नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी लोगों का, आप लोगों में से काफी लोगों का कमेंट आया था कि आप जो बजिंग सेक्टर जो सिलेक्ट करते हो वो कैसे, क्या मेथड है और कैसे आप सिलेक्ट करते हो, बिकॉज उसमें जो लॉन्ग टॉल बार जो हम बोलते हैं उसमें मल्टीपल लॉन्ग टॉल बार है। तो आप क्या देखते हो, तो उस पर थोड़ा हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की बजिंग सेक्टर का जो स्टॉक है उसको कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 28 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 77 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग है, कुछ खास आप बोल सकते हो कि कुछ खास आज मोमेंट नहीं रहा। और मोमेंटम की जब बात हो रही है तो इंट्राडे चार्ट ओपन करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर ये चार्ट अगर आप देखोगे तो ये एकदम साइडवेज मूव यहां पे दिख रहा है, जो कि आज इस जो ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है, ब्लैक लाइन, यहां से डे का स्टार्ट हुआ और आज पूरे दिन इधर खत्म हुआ। तो सॉर्ट ऑफ ये साइडवेज मूव है। अब अगर साइडवेज मूव है तो क्या कल के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश होना चाहिए? 21,760 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 830 तक मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 21,630 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको एक पॉसिबल 530 तक आपको मिल सकता है, यानी 100 पॉइंट के नीचे। ओवरऑल अभी भी रेंज वहीं कायम है। 21,830 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी फ्रेश बुलिश आप बोल सकते हो, ट्रेंडिंग मूव शायद नहीं मिले। सेम वे अगर 530 के नीचे जब तक नहीं जाता है, सस्टेन होना चाहिए, 530 के नीचे सस्टेन होना, तो ही आपको फिर बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज 530, 830 ये 300 पॉइंट का रेंज है और इसी रेंज में घूमते रहेगा। आपको जो स्ट्रेटजी बनाना है इस रेंज बाउंड का, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड आपको फिर से आपको अपनी स्ट्रेटजी को फिर से देखिए कि क्या कौन से साइड आपको कट करना है, या जो डायरेक्शनल कॉल जो है अगर आपको लेना है, यानी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो, तो उसके लिए 830 और 530 का आप वेट कीजिए। अब अगर देखते हैं निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी का इंट्राडे में क्या हुआ, तो इंट्राडे में भी यस ये भी सेम फ्लैट ही, कुछ खास मोमेंटम नहीं। तो आपका ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है, अभी भी चार्ट सेटअप यस बोल सकते हो कि बेरिश है, बुलिश तो अभी भी नहीं हुआ है। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस जरूर है 48,200, तो उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक फ्रेश बुलिशनेस तो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। 47,777 यानी 4 टाइम्स 7 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और डाउन साइड मूव अगर 47,350 के नीचे सस्टेन होता है तो ही एक पॉसिबिलिटी है कि 46,970 तक जा सकता है। अब अगर ईओडी की बात करें तो ईओडी में निफ्टी बैंक का ये चार्ट है। निफ्टी बैंक में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, जो कल हमने डिस्कस किया था वही सब कुछ सेम है। जो मूविंग एवरेज जो है आपका 47,029 पे, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे अगर आता है तो पॉसिबल 46,348 तक ये आपको दिख सकता है। निफ्टी 50 का जो ईओडी चार्ट है, ईओडी चार्ट में कॉलम कंसोलिडेशन है, कुछ भी नहीं है, और यहां पे ये कॉलम ऑफ एक्स में जरूर कल भी गया था और आज भी थोड़ा और ऊपर आप बोल सकते हो कि यहाँ की है, बट ये बुलिश एबीसी का जो ब्रेकआउट है अगर 21,720 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है अपसाइड 22,381 का, और डाउन साइड मूव अगर जाता है यानी डबल बॉटम से 21,504 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ट्रिपल बॉटम सेल भी होगा, जो कि पॉसिबल 21,290 और थोड़ा उसके लोअर भी जा सकता है। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। 500 और ऊपर का जो लेवल था क्लोजिंग बेसिस पे, ये स्पॉट का है 720 के ऊपर, तो सॉर्ट ऑफ वही आप पकड़ के चलो 830 और 530 का, बहुत बड़ा कुछ अलग नहीं है। अब अगर टीओआई की बात करें तो 21,700 का हमने टीओआई प्लॉट किया और यहां पे ये दिख रहा है। अभी करेंटली हमने 0.25 लिया है, इसलिए 0.25% ब्रिक साइज लिया है बिकॉज डाटा अभी थोड़ा कम है। 0.5 में ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्मार्ट डाउन जो हम प्लॉट करते हैं वो नहीं प्लॉट हो, बिकॉज उसको ब्रिक चाहिए, जो ब्रिक का। तो
इसमें 0.25% में क्लियर अभी इंडिकेशन तो यही दिख रहा है कि यहाँ की डाउन साइड है। अब तो ये वक्त बताएगा कि यहाँ की क्या ये टर्न हो रहा है कि नहीं। कल जो भी मार्केट ओपन होगा और आप पकड़ के चल गए 929 के 30 के बीच में जो भी आपका प्राइस रहेगा उसका एटीएम आप टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या ये बुलिश अपॉर्चुनिटी के साइड दे रहा है या बेरिश। जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट दे रहा है यानी अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है तो आप बुलिश स्ट्रेटजी, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। तो ये इस पे आप नजर रखिए। अब अगर ओआई के हिसाब से अगर हम देखें कि क्या ओआई में कुछ चेंजेज हुआ है तो ओपन इंटरेस्ट और 11 जून का 18 जून कर देते हैं बिकॉज आज तो एक्सपायर हो गया है। तो यहां पे जरूर 21,700 का जो कॉल हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा है। तो 21,700 के ऊपर थोड़ा जाना अभी भी यहां पे डिफिकल्ट दिख रहा है। हाँ, डाउन साइड जो है लंबा है 21,000 लेकिन उसके पहले 21,500। सो सिग्निफिकेंट मुझे नहीं दिख रहा है कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यस, थोड़ा दिख रहा है 21,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक ये मूव आपको दिख सकता है। अब अगर अदर एसेट क्लास की बात करें तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है जहां पे गोल्ड जो है इसने ब्रेकआउट किया है आरएस चार्ट यानी रेशियो आरएस चार्ट पे प्रीवियस जो बॉटम था उसके नीचे गया है। इसका मतलब गोल्ड और अंडर परफॉर्म किया है इक्विटी को, निफ्टी को। सो जब अगर गोल्ड अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके बाद यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बेरिस एबीसी और प्लस जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो सी ये अदर एसेट क्लास को तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहां से आउट परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज ये तीनों एक पैरामीटर जहां पे दिख रहा है कि अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कहीं कुछ तो आउट परफॉर्म यानी इक्विटी को आउट परफॉर्म करना चाहिए और हिस्टोरिकली ये वर्क करता है। सो बुलिश एबीसी का वेट कीजिए। जब भी बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट होता है तो वहां से आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। तब तक के लिए थोड़ा होल्ड कीजिए। अब आते हैं जो बजिंग सेक्टर को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप आर जोन में आप आओगे, यहां ब्रेथ और ब्रेथ स्कैनर रन करना है जब और स्कैन करना है। कोई ग्रुप की जरूरत नहीं है। स्कैन आप करोगे तो ये इस तरह का एक डाटा आता है। यहां पे शो एज चार्ट आपको करना है। अब ये एक डाटा ओपन होता है जहां पे ये लॉन्ग टॉल बार आपको दिख रहा है यानी ये ब्लू। सो यहां ये एक बार सबसे पहले आप एक नजर ऐसे घुमाने का कि क्या किस लेवल पे। तो आप देखो 65 75 का जो है एवरेज है यानी आप बोल सकते हो कि 75 80 तक के करीब में ये एक एवरेज मुझे दिख रहा है कि सभी टॉल बार है। तो अब हम क्या करते हैं कि 75 एक तो ये एक रेंज हो गया, मतलब 75 तो सभी सेक्टर ये कर रहा है तो एवरी सेक्टर। अब बजिंग के लिए यानी मेरा जो ये रहता है कि उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 80 85 ऐसा 90 इस तरह का लेवल। तो अगर उस लेवल उसका है तो ये ऑटोमेटिक ये अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे कॉलम ऑफ एक्स यानी उस ग्रुप के मैक्सिमम जो स्टॉक है आर इन कॉलम ऑफ एक्स, जो अगर 80% या 90% अगर हम बोल रहे हैं। अब दूसरा थॉट आपके माइंड में क्या आएगा कि अगर ये कॉलम ऑफ एक्स में है इसका मतलब क्या है कि आपका ओवरबॉट है, करेक्ट। लेकिन आप ये भी सोचिए कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड यहां पे एक स्ट्रेंथ है, पॉसिबिलिटी है कि कॉलम उधर ही है यानी ब्रेथ उधर ही रहे, एक थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे कॉलम कंसोलिडेशन हो। सो एक रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट चले तो ब्रेकआउट कंटिन्यू भी हो सकता है और जनरली बुल रन में ऐसा होता है। तो आपको बजिंग के लिए आपको देखना है कि जो 80 85 ऐसा उसके ऊपर में अगर है उसके बाद वो सेक्टर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे आज जैसे अगर हम देखते हैं तो यहां पे मुझे दिखाई दिया एक 85 तो ऑल टाइम लिक्विड ETF, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये बुलिश जो आपको इंट्रा और बुलिश मोमेंटम उसको आप छोड़ दो। उसके बाद हम आते हैं यस एयरपोर्ट 85 जरूर है। यहां पे आप देखिए ये एक जो दिख रहा है आपको 87 जो मुझे दिखा कि कंस्ट्रक्शन एक यहां पे दिख रहा है। तो डिफाइन एज कंस्ट्रक्शन एक आपके लिए बजिंग सेक्टर हो सकता है। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है आपके लिए बजिंग सेक्टर है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे डिफाइन एज होटल, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि डिफाइन एज होटल आपके लिए एक बजिंग सेक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टायर जरूर है, टायर एनर्जी तो काफी दिन से आ रहा है। उसके बाद और कोई बजिंग सेक्टर में है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी बजिंग सेक्टर, यस नहीं दिख रहा है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा सेक्टर, तो डिफाइन एज एक कंस्ट्रक्शन, डिफाइन एज कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड डिफाइन एज होटल, ये तीन जो है सेक्टर मेरे लिए बजिंग सेक्टर हुआ। अब ये जब सेक्टर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टॉक मुझे मालूम करना है, तो उसके मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। जैसे हम डिस्कस करते हैं एक मल्टी मैट्रिक्स में आप जाकर और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, जैसे मैंने मान लो कि होटल एक डिफाइन एज होटल करके जो सेक्टर है, तो उसमें अगर मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पे हम डिफाइन एज होटल हम सिलेक्ट किए। अब डिफाइन एज जब होटल हमने सिलेक्ट किया ग्रुप और इसको स्कैन कर देंगे, तो स्कैन के बाद अपने को समझ आएगा कि एवरी स्टॉक अंडर होटल ग्रुप ये एक आरएस आप बोल सकते हो कि रिलेटिवली वो देखता है कि आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी ये स्कैन हो रहा है। और हाँ दोस्तों, होप आपने जो 13 का जो इवेंट है उसके लिए आपने रजिस्टर कर लिया है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज आप जाके रजिस्टर कीजिए और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। सो ब्रेथ और आरएस प्लस प्राइस, यानी प्राइस, ब्रेथ एंड आरएस, ये सब पे बात होने वाली है। डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको पैटर्न और रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेथ कैसे आपको रीड करना है। सो यहां पे हम आते हैं अब मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स में, और टोटल स्कोर को अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो मुझे समझ में आया कि ये जितने स्टॉक है ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसका एक एक करके चार्ट हम देख सकते हैं। यहां पे क्या है, अपोलो चाहिए, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, कॉलम ऑफ एक्स है, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है, तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू और इसको हम लोग भूल जाएंगे। दूसरा, अगर हम यहां पे है रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल भी है, यस, अभी भी अगर देखें तो बहुत बड़ा अफोर्डेबल नहीं, तो हम या तो वेट कर लेंगे कि यहाँ की दूसरे का। अभी अडवाणी होटल, तो इस तरह से आप यहां पे भी होटल में जाएंगे डिफाइन सेक्टर, और जैसे हमने एक सिलेक्ट कर लिया 0.25 और इस पे क्लिक कर दिया, तो यहां पे ये 0.25% का चार्ट है। सिंपल अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट करके एक एक अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो अपने को समझ आएगा कि कहां पे अपॉर्चुनिटी है। अब चैला टोटल यहां पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे, वैसे ही आपका एक एक अगर हम जाते हैं यहां पे EI होटल में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके बाद EI होटल यहां पे भी अपॉर्चुनिटी है, यस। HLV लिमिटेड यहां बुलिश ABC फॉर्मेशन है, पॉसिबल ये अपसाइड अगर जाता है तो ये कॉलम से यानी 40 रुपीज जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 27 है। उसके बाद आपका इंडियन होटल, यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। इंडियन होटल का जो डबल टॉप बाई यानी 463 के ऊपर है और बिलो 450 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अपसाइड काउंट जो पॉसिबल काउंट है इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो कि 516 है। तो इंडियन होटल पे आप नजर रखिए। ITDC पे आप नजर रखिए, यहां पे अफोर्डेबल है। रिस्क रिवार्ड, यस। कामत होटल, तो ये सब जो है इस तरह से कामत होटल। अब अगर हम बात करें कामत होटल, क्यों? बिकॉज बुलिश ABC है, ये बेरिश ABC यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये पॉसिबल है कि यहां से और ये आउट परफॉर्म करे अगर होटल सेक्टर अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो। के बाद आपका अगर हम बात करें ओरिएंट होटल पे नजर रखिए, और इस तरह से आपको चार्ट ताज जीबीके पे यहां पे, अब यहां पे ताज जीबीके अगर हम बात करें तो मेरे पास अदर और अपॉर्चुनिटी है, ये जरूर ये करेगा, लेकिन अगर 260 यानी इस लेवल के ऊपर जाता है तो और परफॉर्म अच्छे से करना स्टार्ट कर सकता है। तो आपके पास अगर अदर अपॉर्चुनिटी है, अदर स्टॉक है इसी सेक्टर का और जो कि आउट परफॉर्म ज्यादा कर रहा है, तो हमको उधर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका एक मेथड पूरा हम डिस्कस किए कि सेक्टर आपको क्या देखते हैं, बजिंग सेक्टर, और बजिंग सेक्टर का बजिंग स्टॉक आप कैसे निकाल सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।
हैं।